हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कल की वीडियो में हमने ये एक्सप्लेन किया था कि हेलो वर्ल्ड हमने कैसे लिखा। सबसे पहले हमने ये प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने studio.h को इंक्लूड किया। एक फ़ाइल होता है हेडर फाइल सी प्रोग्रामिंग का, जिसे हमने इंक्लूड किया। उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं और मेन फंक्शन के बगैर प्रोग्राम रन नहीं करेगा। अब मेन फंक्शन में हमने हेलो वर्ल्ड लिखना सीखा, यानी इसके अंदर ये हेलो वर्ड जहाँ पे लिखा है इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो रन होके कंपाइल रिजल्ट में हमको शो होगा। जैसे मान लीजिए हम इसको रन करते हैं तो ये कंपाइल होके हेलो वर्ड शो होगा। तो इसके बाद हम अब सीखेंगे कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं। ए नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे हेलो वर्ड की जगह अगर हम कुछ दूसरा लिख देते हैं, द नंबर इज लिख देते हैं, तो द नंबर इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने हेलो वर्ड की ही जगह लिखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रिंट हो गया था। अब यहाँ पे हम a इज इक्वल टू 5 दे देते हैं, यानी हमने a नाम का एक डब्बा बनाया जिसके अंदर मैंने 5 स्टोर कर दिया। या फिर हम ऐसे दे सकते हैं या फिर हम एक और तरीका अपना सकते हैं। यहाँ से हम इसके नीचे भी अब एक बार ऊपर डिक्लेयर कर दिया है हमने ए को, उसके बाद हम यहाँ से 5 यहाँ पे भी कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट लिखने के बाद हम सेमीकॉलम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रयोग किया है ए के बाद, और यहाँ इंट है। इंट मीन्स हमने इंटीजर टाइप का एक डब्बा बनाया है। ए नाम का एक इंटीजर टाइप का डब्बा बनाया है। अगर हमको 2-3 डब्बे बनाने हो ऐसे तो हम कॉमा करके बी, कॉमा करके सी बना सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर है। तो फिलहाल के लिए अभी हम ए ही रहने देते हैं। और ए नाम के डब्बे में हम अगर हम 6 डालते हैं, ए नाम के वेरिएबल में अगर हम 6 डालते हैं, तो अगर हम प्रोग्राम रन करें तो अभी इतना ही आएगा, द नंबर इज। और अगर हम ए की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहें तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल %d। अब ये %d क्या चीज़ है? %d हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो इंडिकेट करता है कि इंटीजर वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी। मीन्स द नंबर इज %d, मीन्स %d की जगह वो वैल्यू आएगी जो यहाँ पे रखी जाएगी। तो वो वैल्यू हम कॉमा लगा के यहाँ पे लिखेंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आके कॉमा लगाएंगे, उसके बाद वो वेरिएबल का नेम दे देंगे। जैसे ए है वेरिएबल का नेम, तो ए दे दिया और रन करके देखेंगे तो देखिए क्या शो होगा, द नंबर इज 6 शो हो रहा है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, या फिर अभी तो डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब ये क्या चीज़ होती है कमेंट? कमेंट होता है कि मीन्स ये लाइन कंपाइलर के लिए है ही नहीं। जैसे अभी हम प्रिंट एफ को कमेंट कर देते हैं, ये 2 लाइन खींच के हम उसको कमेंट करते हैं। अभी जो हमने ये 2 लाइन खींची, ये दोनों जिसे मैंने सेलेक्ट किया हूँ, तो ये जो लाइन होती है ये सेलेक्ट मीन्स ये कमेंट करने के लिए होती है कि वो लाइन मत पढ़े कंपाइलर के लिए वो लाइन है ही नहीं, इसलिए वो लाइन को जो है अब रीड नहीं करेगा। प्रिंट एफ में कुछ नहीं लिखेगा। इस बार देखिए कुछ नहीं लिखेगा। देखिए इस बार हमने कुछ नहीं लिखा था क्योंकि ये हमने कमेंट कर दिया है। तो अगर हम केवल इसी को कमेंट करें, इंट को ही जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी को, तो अब रन करते हैं तो भी द नंबर इज 6 प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे %d की जगह 6 आ गया है। और दूसरा हम यहाँ पे अगर हम 5 कर देते हैं और इसको अनकमेंट करते हैं वापस से और फिर जाते हैं हम वहीं पे, और फिर यहाँ पे फिर एक %d लगाते हैं, %d लगा देते हैं। सॉरी मैंने 5d लिख दिया, %d लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे 6 के बाद एक और कॉमा देते हैं और a लिख देते हैं।
यानी पहले 6 प्रिंट होगा, मीन्स पहले परसेंट डी की जगह 6 प्रिंट होगा और दूसरे परसेंट डी की जगह ए प्रिंट होगा। इस तरीके से हम नंबर को प्रिंट करते हैं प्रोग्राम में। अब हमने रन किया तो 65 आ गया, द नंबर इज 65। और हम अगर ऐसा चाहें कि द के बाद अगली लाइन से लिखा जाए, नंबर के बाद अगली लाइन से लिखा जाए, 6 के बाद अगली लाइन से, 5 के बाद अगली लाइन से, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमको यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है \n, \n का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दा के बाद लाइन टूट जाएगी, दा के बाद देखिए अगली लाइन से लिखा जा रहा है, लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं। हम केवल चाहते हैं कि 6 के बाद 5 अगली लाइन से है, तो परसेंट डी के बाद हम यहाँ पे \n लगाएंगे। तो ये देखिए क्या होगा, 6 के बाद 5 अगली लाइन में आएगा, देखिए जैसे कि देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं 6 भी अगली लाइन में आए, तो यहाँ पर एक और \n लगा देंगे, \n लगा देंगे और फिर रन करेंगे तो ये देखिए द नंबर इज 65 आ गया। और अगर हम चाहें कि इसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक, इसके बाद भी अगर हम कोई प्रोग्राम लिखें तो वो भी \n उस अगली लाइन से आए, तो ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर चलिए कुछ लिखते हैं printf, printf, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद सेमी कॉलम लगाएंगे, उसके बाद जो कुछ भी लिखना होगा हम लिख देंगे, कुछ भी लिखना होगा लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करेंगे, सेमी कॉलम लगाएंगे, रन करेंगे, तो देखेंगे क्या दिखेगा हमको। देखिए \n हमने लास्ट पे 5 के बाद यूज़ किया था, इसलिए अगली लाइन में दे रहा है, नहीं तो यहीं तक, यहीं पर वो 5 के जस्ट आगे ही दे देता। चलिए अब इतना करने के बाद इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स को थोड़ा डिस्कस करें। ऑपरेटर्स होते हैं मीन्स नंबर्स को ऐड करने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर लिखना है द नंबर एडेड बाय 5 इस, यानी अगर किसी नंबर में हम 5 ऐड करते हैं तो क्या हो, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 5 + a, यानी अगर हम a की जगह अगर हम यहाँ पे 6 कर देते हैं या 8 कर देते हैं और उसके बाद रन करते हैं तो 8 में, तो ये 8 में 5 जोड़कर प्रिंट कर देगा, लेकिन प्रिंट कहाँ करेगा, %d जहाँ पे होगा वहाँ पे प्रिंट करेगा। अगर हम %d यहाँ पे लगा दे बीच में तो बीच में ही प्रिंट कर देगा, लेकिन हमको कहाँ चाहिए, यहाँ लास्ट में चाहिए ना। द नंबर एडेड बाय 5 इज़, यहाँ पे हम लगाना चाहते हैं %d, तो यहाँ पे हम लगाएंगे %d और फिर रन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13। देखिए 13 आ गया, उसके बाद सब एक लाइन में दे दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 13 के बाद यहाँ पे जहाँ पे 13 आ रहा है \n यहाँ पे अगर लगाएंगे, उसके बाद रन करेंगे, तब देखिए मीन्स इस हिसाब से हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से हम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इसे बोलते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। डब्बे में वैल्यू को डालना ही बोलते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। जैसे इंट a = 8, ये वेरिएबल की वैल्यू को हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद ये printf हमने फंक्शन यूज़ किया है जो कि studio.h नाम के हेडर फाइल का फंक्शन है, और यहाँ पे जो कुछ भी हम इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखते हैं सेम टू सेम प्रिंट हो जाता है, बस खाली फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं प्रिंट होता है। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है ये नहीं प्रिंट होगा, और ये \n नहीं प्रिंट होता है। हाँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह जो ये लास्ट में रहता है वो प्रिंट होता है। अगर हमको 2-3 बार लिखना हो, जैसे अभी हम एक नया प्रोग्राम चलिए बनाते हैं, इसको मैं फिर से रीसेट कर देता हूँ। अब नया प्रोग्राम हम बनाते हैं 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम। तो हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं, int a, b, सेमी कॉलम। अब यहाँ पे द सम इज कर देते हैं
इस कितना %d, और यहाँ पे कॉमा करके लिख देते हैं a प्लस b, यानी %d की जगह a प्लस b आ जाएगा हमारा। जहाँ पे हमने दशमिश तो प्रिंट एफ है, तो प्रिंट एफ में दशमिश लिखा है इन्वर्टेड कामा में, तो वो तो प्रिंट होना ही होना है, और %d की जगह a प्लस b आ जाएगा। लेकिन आएगा कैसे? जब तक हम a की वैल्यू कुछ नहीं देंगे, b की वैल्यू कुछ नहीं देंगे, तो आएगा कैसे? तो हम यहाँ पे कर सकते हैं a इज इक्वल टू 5, उसके बाद सेमी कॉलम। सेमी कॉलम लगाना मस्ट है, हर एक स्टेटमेंट के बाद देख रहे होंगे आप, हर एक लाइन के बाद हमने लास्ट में सेमी कॉलम लगाया है, तो सेमी कॉलम लगाना मस्ट है। उसके बाद हम लिख देंगे b इज इक्वल टू 6। अब बताइए कि क्या वैल्यू प्रिंट होगी? द सम इज %d। रन किया हमने तो 11 आया। तो देखिए ये अपने आप जोड़ देगा। और हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, द सम ऑफ a एंड b, या फिर a एंड b नहीं लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं %d, और यहाँ पे %d, यानी द सम ऑफ %d एंड %d इज %d। यानी मेरा अर्थ है कि सम ऑफ %d की जगह पहले %d की जगह a आ जाए, कॉमा, दूसरे %d की जगह क्या आ जाए, b आ जाए, कॉमा, तीसरे %d की जगह a प्लस b आ जाए। यानी द सम ऑफ 5 एंड 6 इज 11 आना चाहिए, ये रन होके आना चाहिए। तो हम इतना कोड लिखेंगे तो ऐसा रन होके आएगा। तो हम रन करते हैं तो कंपाइल होके देखिए, द सम ऑफ 5 एंड 6 इज 11। तो फ़िलहाल इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जा रहा है, तो हम इस वीडियो में इतना ही समझाएंगे। और आप अगर हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ कोने में आई बटन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।